पाकिस्तान को लेकर इस समय एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पूरे क्षेत्र में नई चर्चा शुरू कर दी है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बहुत कम समय के अंदर चीन और तुर्की से जुड़े सैन्य विमानों की पाकिस्तान की ओर गतिविधि में बढ़ोतरी देखी गई है। कुछ रिपोर्ट्स में लगभग 60 घंटों के दौरान कई मिलिट्री एयरक्राफ्ट मूवमेंट की बात कही गई है। इसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर इन विमानों के जरिए पाकिस्तान में क्या पहुंचाया जा रहा है। क्या यह सामान्य मिलिट्री लॉजिस्टिक का हिस्सा है या पाकिस्तान को किसी तरह के डिफेंस इक्विपमेंट, ड्रोन्स अथवा दूसरी मिलिट्री सप्लाईज की डिलीवरी हो रही है। सबसे पहले चीन की बात करते हैं। रिपोर्ट्स में चीन से पाकिस्तान की ओर मिलिट्री एयरक्राफ्ट मूवमेंट का जिक्र किया गया है। चीन और पाकिस्तान के बीच डिफेंस कोऑपरेशन कोई नई बात नहीं है। दोनों देश लंबे समय से फाइटर एयरक्राफ्ट, एयर डिफेंस सिस्टम, नेवल प्लेटफॉर्म और दूसरे मिलिट्री सेक्टर्स में सहयोग करते रहे हैं। इसके बाद तुर्की का नाम सामने आता है। तुर्की और पाकिस्तान के डिफेंस रिलेशंस भी पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन और अलग अलग डिफेंस प्रोजेक्ट्स पर काम होता रहा है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। किसी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का पाकिस्तान जाना और उस एयरक्राफ्ट के अंदर हथियार या ड्रोन्स होने की पुष्टि होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ड्रोन्स और डिफेंस इक्विपमेंट जैसी संभावनाओं का जिक्र जरूर किया गया है, लेकिन उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के आधार पर हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि इन कथित फ्लाइट्स के अंदर वास्तव में कौन सा कार्गो मौजूद था। इसलिए करियर 365 किसी स्पेकुलेशन और कंफर्म फैक्ट के रूप में आपके सामने नहीं रखेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, इस पूरी गतिविधि का भारत के लिए क्या मतलब है। पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी में होने वाला कोई भी बड़ा बदलाव भारत के सिक्योरिटी कैलकुलेशंस के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब चर्चा पाकिस्तान के साथ साथ चीन और तुर्की की हो तो इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की ओर बढ़ जाता है। भारत के नज़रिए से 3 बातें महत्वपूर्ण होगी। पहली, क्या पाकिस्तान की वास्तविक मिलिट्री कैपेबिलिटी में कोई नया और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। दूसरी, इन गतिविधियों में चीन और तुर्की की वास्तविक भूमिका क्या है। और तीसरी, क्या यह रूटीन डिफेंस कोऑपरेशन और सामान्य लॉजिस्टिक्स है या किसी विशेष परिस्थिति से जुड़ी तेज मिलिट्री सप्लाई एक्टिविटी। इन सवालों का ठोस जवाब तभी मिलेगा जब वेरीफाइड फ्लाइट रिकॉर्ड, सैटेलाइट इमेजरी, ऑफिशियल स्टेटमेंट या दूसरे क्रेडिबल एविडेंस सामने आए। इसीलिए फिलहाल सबसे संतुलित निष्कर्ष यही है कि चीन और तुर्की से पाकिस्तान की ओर रिपोर्टेड मिलिट्री एयरक्राफ्ट एक्टिविटी ने महत्वपूर्ण सवाल खड़े जरूर किए हैं, लेकिन यह दावा करना जल्दबाजी होगी कि बड़े पैमाने पर हथियार या ड्रोन्स पाकिस्तान पहुंचाए जा रहे हैं, जब तक इसका स्वतंत्र और विश्वसनीय प्रमाण सामने नहीं आता। आने वाले दिनों में अगर इस मामले से जुड़ा कोई वेरीफाइड एविडेंस या ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने आता है तो करियर 365 उस जानकारी को फैक्ट्स और एविडेंस के साथ आपके सामने रखेगा। आपको क्या लगता है, चाइना, तुर्की और पाकिस्तान के बीच बढ़ता डिफेंस कोऑपरेशन भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसी इंटरनेशनल और स्ट्रेटजिक खबरों का फैक्ट बेस्ड एनालिसिस पसंद है तो करियर 365 को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।